ओके डियर, कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट मैजिकल ट्रिक आज आपको करा रहा हूँ। यार देखो, एक फार्मूला होता है, बहुत अहम फार्मूला है। x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आज का टॉपिक में अलजबरा भी है और फैक्टराइजेशन भी। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के इक्वल। जी हाँ जनाब, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। जैसे कि देखो, ये एक सवाल है कि भाई x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 133 है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? 7 के। यही तो मैंने बताया था, इसके दो फैक्टर होंगे, एक ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये 19। तो देखो 19 और 7 का सम कितना, प्रोडक्ट कितना होता है? 133। और बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि देखो लेफ़्ट साइड पे x4 प्लस y4, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? 133। और ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे 7, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 19 7 से कितना होता है? 133 होता है। और यही हमारा आंसर है बच्चों। अब इस में सवाल कैसे आएगा, बता देता हूँ। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कितना है। अब ज़ाहिर है, अगर हमें फार्मूला याद है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, तो बड़ा आसान है, हम कर लेंगे। अब ये साली घुमा के पूछ चुके हैं। एक बार इन्होंने ये पूछ लिया था कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितने इक्वल होगा? तो भाई सीधी सादी बात है, ये 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 133 से, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा। इस फार्मूले पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, करा रहा हूँ। जो देखो इसी तरह से कैसे कैसे सवाल आए। x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया था 133 के इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, और एक्स वाई निकाल रहे हैं जी। यहाँ बस इतना सवाल था। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करूँगा यार, जब भी देखो ये चीज़ और ये चीज़ दियो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकाल लो। फार्मूला बताया हुआ x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये 19 के बराबर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 7 के बराबर है। 7 उधर ले जाके डिवाइड कर लो। ज़ाहिर है ये तो हमें नहीं बताया हुआ था इन्होंने इस सवाल में कि 19 के इक्वल है, लेकिन ज़ाहिर है जब 133 को 7 से डिवाइड करोगे तो 19 आ जाएगा। अब एक्स वाई चाहिए, तो यार कौन सा मसला है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। जी हाँ, ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस ये माइनस। यहाँ से बचेगा 2xy और 19 माइनस 7 12। 2x अगर 12 के बराबर है तो xy कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 को डिवाइड कर दो 12 से, 6 हो जाएगा। तो सवाल था ये x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 133 के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 था। एक्स वाई हमने निकाला। जो बड़ा ही प्यारा सवाल, x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 481 के, एक्स वाई दिया है 12 के बराबर, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 37 के। कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर निकालो। सो डेयर सीधी सादी बात है, ये एक्स वाई जो इन्होंने दिया है ये फालतू है। क्यों? ये और ये पता हो तो कि हम ये नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है ना हमारे पास। तो भाई ये वैल्यू तो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 481। नीचे वाली वैल्यू दी है 37। 481 को 37 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और 481 को जब 37 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इस वाले सवाल में इन्होंने एक्स वाई दिया है। वैसे एक्स वाई निकालने को आता तो क्या करते हैं? वही करते हैं भाई, इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और 24 आता, फिर एक्स वाई की वैल्यू आती, हो जाता उससे भी। जो एग्जामिनर से बड़ा धोखेबाज क्या दुनिया में कोई है? नहीं है, नहीं है और नहीं है। सवाल दिया था उसने a4 प्लस b4 माइनस 11 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 15, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल टू 5, और कह रहा था ए भी निकालो। अरे ऐसे कैसे? तो बच्चों ज़रा यहाँ देखो, ये लंबी क्वेश्चन है। a4 प्लस b4, ठीक है, ज़रा इसको तोड़ दो। 11 को 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और 9a स्क्वायर बी स्क्वायर में इक्वल टू के राइट साइड पे 15 तो रहेगा। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? देखो यहाँ एक फार्मूला बनता दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर।
क्योंकि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बन रहा है कि नहीं? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बच्चों। सो ये इतने पार्ट से तो ये फार्मूला बन गया। और 9a स्क्वायर बी स्क्वायर ये कहाँ से आया था? 11 को भाई मैंने 2 और 9 में तोड़ा था, मैं लिख सकता हूँ 3ab का होल स्क्वायर। आखिर इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। वाओ वाओ वाओ। तो राइट पे तो 15 चल रहा है, लेफ्ट पे क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab। अरे ये तो हमें दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab के इक्वल दिया हुआ है। तो यार अगर ये मुझे इक्वल दिया है किसके? 5 के, ठीक है। तो 5 उधर जाके 15 से डिवाइड हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी रे? 3 के बराबर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab तो 5 है। टारगेट क्या है मेरा? ए भी निकालना है। बड़ा आसान है, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस। सो वेल ए बी 6ab इक्वल टू 5 माइनस 3 2। ए बी हो जाएगा 2/6, यानी कि बोले तो 1/3। तो ए बी की वैल्यू आ गई 1/3। सवाल क्या था रे? a4 प्लस b4 माइनस 11a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 15 था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल टू 5 था। भाई बस एक मेन चीज़ ये थी कि जो 11 को हमने तोड़ लिया, ये बड़ी हमारी ख़ास टेक्निक थी।